मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं दिल्ली में पार्ट टाइम कैब ड्राइव करता हूँ। और मेरे साथ एक घटना हुई है 9 अगस्त की रात को। मैं ग्रेटर कैलाश से एक ड्राइव लेता हूँ जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे और वो आके बैठते हैं, उनके हाथ में सिगरेट पी थी और आई थिंक बियर के कैन थे। वो लोग बातें कर रहे हैं, शायद वो 1-2 बार पहले मिले थे। लड़की का नाम है कात्यायनी पंत और जो लड़के का नाम है मोहम्मद अशरत सैफ़ी। तो लड़की पूछती है कि आप कहाँ से हो, तो उसने बताया मैं पैदा तो दिल्ली में हूँ लेकिन जो मेरा मूल रूप से है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरा रूट है वो पाकिस्तान है। तो उसने अपने पाकिस्तान की बढ़ाई करता रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 2 मिनट बाद उनकी बातों का जो रुख है वो बदलता है और वो बोलते हैं कि भैया मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ हूँ लेकिन दिल्ली के लोग, हिंदुस्तान के लोग इतने घटिया हैं, इतने थर्ड क्लास हैं। और भारत के लिए उसने बोला कि मेरे को तो यहाँ रहने में डर लगता है। 1-2 से भद्दर भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज जैसे, मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। तो उनको ये जब बोल रहे हैं तो मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए और आप जो ये वर्ड बोल रहे हैं थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो ये कैमरा कब निकालती है लड़की, ये मुझे नहीं पता लगा, मुझे बाद में पता लगा मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि यहाँ से मेरी बात इसने रिकॉर्ड करनी शुरू की है। तो वो बोलती है आपको क्या दिक्कत है, लड़की बोलती है आपको क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला मैं भारतीय हूँ, हिंदू हूँ और ये जो इंसान है ये हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है, ये मुझे बुरा लगा है। तो बोलती है अगर बॉम्बे वाला कोई दिल्ली की बुराई कर दे आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी बुराई कर दे तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा बिल्कुल होगी, एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान की बुराई कैसे कर सकता है, जो मुझे गवारा नहीं है। तो लड़की बीच में बोलती है कि भैया जिस हिंदुस्तान पे तू उछल रहा है ये हिंदुस्तान तो एट टाइम बॉम्ब है और ये कब फट जाए तुझे भी नहीं पता। तो हमने आपकी बात सारी समझ ली कि आपने उन पाकिस्तानी के बातों का विरोध किया और इसलिए आपने उनको उतार दिया। जी। अब क्या परेशानी है ये बताइए। मैं परेशानी ये 11 अगस्त को इन्होंने वीडियो जो वायरल की है जिसके बाद मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद ये लगातार जैसे वायरल हुई है तो उबर ने मेरी आईडी बैन की, मुझसे कैब ले ली, मेरे पे पेनल्टी लगा दी, मेरी सिक्योरिटी जब्त कर ली। दूसरा मेरा जो फ्लैट ऑनर ने मुझे खाली करवा लिया। तीसरा ये है कहीं जाता हूँ जॉब के लिए बोलता हूँ तो मुझे ये बोला जाता है कि भैया तुम्हारे साथ जो दिक्कतें चल रही हैं अगर तुम्हारे को हमारे वर्क प्लेस पे कुछ हो गया तो ये हमारे साथ भी दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप हमारे पास आओ, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि आप आओ। तो 1-2 लोगों ने बताया तो देखता हूँ मैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि जैसे सोशल मीडिया पे मेरे को धमकी आ रही है, इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान से मेरे ऊपर वीडियो रोस्ट करके बाकायदा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं हरियाणा सरकार के CM साहब के पास गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं करनाल SP साहब के पास कंप्लेंट किया, लिखित में दे रखी है, वहाँ सुनवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस में मेरी सुनवाई नहीं हुई है। और आज मैं फरीदाबाद आया हूँ क्योंकि बिट्टू बजरंगी भैया ने मेरा एक वीडियो देखा तो उनका कॉल आया मेरे पास में कि ऐसे छोटे भाई कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तेरा पूरा वीडियो देख लिया है, मैं करनाल से लड़ नहीं रहा हूँ लेकिन फरीदाबाद आ, जो मेरे से समर्थन हो सकेगा, जो मैं तेरे को सहयोग कर सकूँ, जहाँ खड़ा होना है मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा। तो एक पुलिस प्रशासन के पास आपने लिखित में कंप्लेंट सर बिल्कुल दी हुई है। पुलिस प्रशासन मैंने करनाल में दिया SP साहब को। SP साहब ने मुझे SHO साहब के पास भेजा। SHO साहब ने मेरे बयान लिखे, उन्होंने बोला ये कंप्लेंट मैं दर्ज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कालकाजी थाने में, जिसका कंप्लेंट नंबर है 3064। 22 तारीख की बात है। आपकी FIR दर्ज हुई नहीं हुई? सर FIR कहीं दर्ज नहीं हुई अभी तक। कहीं दर्ज नहीं हुई है। मैं 2 बार SP साहब के पास हो जाऊँ कालकाजी थाने। आपने जो कंप्लेंट दी है उसमें जो आपको धमकियां दी जा रही हैं उस चीज़ कोई आपने? सर बिल्कुल दिया मैंने। सर मेरे पास में है वो कंप्लेंट की जो मैंने एप्लीकेशन दी है वो भी मेरे पास में है। मैंने सब कुछ दिया उनको, बाकायदा 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ। रोजी रोटी का ये संकट बना हुआ है सर। रोजी रोटी तो हाँ देखिए, सबसे पहले क्या है कि जान का खतरा है। जिनकी वजह से मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, एक तो वो देशद्रोही बातें कर रहे थे, दूसरा उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। तो मेरी सबसे पहली मांग ये है कि भैया दिल्ली पुलिस जो है इस चीज़ को गौर करे और उनको अरेस्ट करे ताकि मैं थोड़ा सुरक्षित हो पाऊँ। बेसिकली आप करनाल के रहने वाले हैं? जी बेसिकली मैं करनाल का रहने वाला हूँ, लेकिन 2007 से मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था और अभी जुलाई में ही मेरी जॉब गई है। उसके बाद मैंने ये जुलाई मिड से मैंने कैब स्टार्ट करी है। से और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सर मांग कर करके थक गया हूँ, सुनता कोई नहीं है। मैं तो यही मांग कर रहा हूँ कि आप देखिए, रोजी रोटी तो मेरे को जॉब लग जाएगी, मैं दूंगा जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। मेरी मांग सिर्फ ये है कि इन दोनों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि एक तो इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मेरे घर में मेरे फादर फादर है, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, ओनली अर्निंग पर्सन मैं हूँ। मैं भी परेशान हो चुका हूँ। और वो वकील कौन था जो धमकी? हाँ, इनका एक वकील है, मोहम्मद अशरत सैफ़ी ने एक वकील किया हुआ है, उसका नाम है रितेश धर दुबे। उसने बाकायदा मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बोला है कि जो तू ये हरकतें कर रहा है तुझे तो मैं जेल में डालूंगा, तुझे मोदी भी निकाल नहीं पाएगा, तेरे जैसे टटपूंजी हिंदुओं को तो मैं देख लूँगा। सर खुद भी वो हिंदू है, ब्राह्मण है, रितेश धर दुबे, और वो मेरे लिए ऐसी बातें कर रहा है। और मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप उन दोनों को अरेस्ट किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए
और जो मेरे साथ किया उसके लिए और द्रोह करने के लिए उनको Mentally सजा दी। harassment हुई है आपको। सर बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि मैं करनाल से यहाँ बाकायदा यहाँ के खड़ा हूँ, तो मैं किस लिए खड़ा हूँ? अभी खट्टर साहब निकले, उन्होंने देखा है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है मेरी। ठीक है, साध्वी जी अपना परिचय दें पहले। मैं आस्था माँ हूँ, धर्मगुरु, और मैं अपने सनातन के लिए हमेशा कार्य करती रहती हूँ। एक मामला अगस्त महीने का है जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने पाकिस्तानी युवक और एक हिंदुस्तानी लड़की जो हिंदुस्तान की बुराई कर रहे थे उनको उतार दिया था। आज की डेट में उसको खाने तक के लाले पड़ गए, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, पाकिस्तान से दूसरी जगह से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि अगर आप सच का साथ देते हैं ना तो आपको मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जैसे वो पाकिस्तान लड़का बैठा था गाड़ी में और हिंदुस्तान की लड़की, मतलब जैसे इनको एक वो क्या कहते हैं कि मतलब वशीकरण करना लड़कों को, पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा, और वैसे ही वो लड़के ने हिंदुस्तान की बुराई करनी शुरू कर दी। अब भाई जो भारत का होगा वो अपने भारत की बुराई नहीं सुनेगा, और उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक कर उनको नीचे उतार दिया गया। मैं तो कहती हूँ सल्यूट है ऐसे भाई को जिसने उतार दिया, ऐसे आदमी को बिठाना नहीं चाहिए। उसके बाद आज वो दर बदर धक्के खा रहा है, उसको धमकियाँ आ रही हैं। अभी उसने मेरे से बात की थी कि माताजी मुझे पाकिस्तान से भी धमकी आई। क्या गुनाह किया? क्यों पाकिस्तान का हमें नहीं पता, वो अवैध तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी आपको वीज़ा भारत आने का नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की एक अवैध तरीके से आई हुई सीमा हैदर आज भारत की छाती पर, हमारी छाती पर मूंग दल रही है। कहाँ गई सरकारें? क्यों नहीं उठा के बाहर फेंकते? 4 बच्चों के साथ आज 4 आतंकवादी आए, कल 40 होंगे, 80 होंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। कौन देश को संभालेगा? बिल्कुल उस बच्चे के साथ, अगर उसने पाकिस्तानी बच्चे के साथ कोई बर्बरता नहीं की, उसको नहीं पसंद आया अपने भारत की बदनामी, उसको नहीं पसंद आई ये चीज़ें, उसने गाड़ी रोकी और उतार दी। क्या गलत किया? मैं भी होती, मैं भी उतारती। कोई अच्छा नागरिक होता भारत का, वो उतारता। अरे पहले सीमा को तो निकालो, पाकिस्तान वाले सीमा को तो लेकर जाए। 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से तारों के नीचे से आकर हमारी छाती पर मूंग दल रही है, और उस बच्चे ने जिसने उतार दिया उसके ऊपर तुम FIR कर रहे हो, उसको तुम चैलेंज कर रहे हो, उसको तुम ढूंढ रहे हो, धमकियां दे रहे हो। तुम्हारे बाप का राज है। बिल्कुल उस लड़के के समर्थन में हूँ, जिससे जो बनता है कर ले, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। गौरव ने बोला है कि वो CM तक के दरबार में गए हैं, SP करनाल का वो रहने वाला है, वहाँ तक भी वो आया, कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी यहाँ जो है यहाँ पर बिट्टू जो बजरंगी हैं वो पर्चा दाखिल करना है, तो उन्होंने बताया कि वो उन्हीं की ग्रुप के द्वारा बुलाया गया था यहाँ पे। हाँ जी, मुझसे मिला वो बच्चा, पर मैं पर्चा भैया के साथ करवाने में बिजी थी। बिल्कुल उस बच्चे का समर्थन है, हर हालत में समर्थन है। जहाँ तक भी हमें जाना पड़े हम अपनी बात रखेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आती, उतार दिया तो उतार दिया, मैं होती तो मैं जूते लगा देती, फिर क्या मेरा कर लेते? नहीं पसंद मुझे मेरे भारत में कोई अवैध तरीके से आए, मेरे भारत में आकर मेरे भारत की चुगली करे, नहीं बर्दाश्त मुझे। भारत के जो जिनको हम अच्छे, तो किसी को क्या कहना, जो समझते हैं मुसलमान लोग के भारत हमारा देश है, क्या वो इस चीज़ को पसंद करेंगे कि पाकिस्तान का कोई आए और आकर यहाँ पर गाड़ी में और भारत की बदनामी करे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और उस बच्चे के साथ मेरा फुल समर्थन है, जिससे जो बन पाए करे। और अब मेरे संज्ञान में बात थी, पर मैंने उस बात को इतना डीपली नहीं लिया कि चलो हो गया, हवा गया। मुझे नहीं पता यहाँ तक ये चीज़ पहुँच गई है। आज मुझे ये पता लगा कि हाँ, यहाँ तक ये बात पहुँच गई है। तो हम बच्चे के सभी लोग समर्थन में। जय श्री राम, हर हर महादेव।